और बार बार मैं आपको यहाँ पर पहुँचे नुकसान यानी कि भीड़ की मध्य। नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूँ निरंकारी ग्राउंड बुराड़ी दिल्ली के अंदर, जहाँ पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी की शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया था। दोस्तों, कल यहाँ 21 मई रात को जो आंधी तूफ़ान बारिश आई, उसकी वजह से काफ़ी यहाँ पर टेंटों को नुकसान पहुँचा है, और वही यहाँ की यथास्थिति दिखाने के लिए आपके लिए ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ। तो आइए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पंडाल की क्या स्थिति है और यहाँ पर जो नुकसान पहुँचा है वो किस हद तक पहुँचा है, और दर्शकों का, आने वाले श्रद्धालुओं का उत्साह कैसा है, वो भी सब यहाँ पर देखते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में और देखिए यहाँ की लाइव जानकारी को। दोस्तों, सामने जो आप देख रहे हो वो है मजलिस पार्क का मेट्रो स्टेशन, और ये मजलिस पार्क के मेट्रो स्टेशन से सामने आपको दिखाई देगा अंडरपास। इसी के नीचे से होते हुए जाना है निरंकारी ग्राउंड बुराड़ी दिल्ली, जहाँ पे कथा हो रही है, शिव महापुराण कथा पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा। और सड़कों पे यहाँ लगे हुए प्रदीप मिश्रा जी की कथा के बोर्ड की क्या हालत हुई है, वो यहाँ लगे हुए हर खंबे पर देख सकते हो। हालांकि आज भी वहाँ पब्लिक जा रही है कथा सुनने के लिए, तो वहाँ पे पहुँचकर क्या अपडेट मिलेगा आपको आगे बताऊँगा। सामने है 1 नंबर गेट के बाहर लगे हुए बैनरों का नज़ारा, जो कि कल के आंधी तूफान में उड़ गए थे। और ये है 1 नंबर गेट। मजलिस पार्क से गेट नंबर 2 कथा पंडाल की ओर जाते हुए ये देख सकते हो आप, टेंट उड़ के बाहर सड़क पर आ गए हैं और पेड़ भी गिरा पड़ा हैगा। और ये देखिए पूरा का पूरा पंडाल उड़ के अपनी जगह से सड़क पर आया हुआ हैगा। ये पंडाल की छत और ये सामने आप देखेंगे सड़क। ये अन्न क्षेत्र वाला एरिया था जिसका पंडाल पूरी तरह से धराशायी हो चुका है, ध्वस्त हो चुका हैगा। कथा पंडाल के बाहर सड़कों पर जो ये रंग बिरंगी लाइटें लगाई हुई थी वो भी ज़मीन पर आ चुकी हैं। और ये पंडाल का नज़ारा गेट नंबर 2 का, ये भी कहीं कहीं से इसके जो लगे हुए थे झालर रंगीन कपड़े वो फट के नीचे आ चुके हैं। और ये अब अंदर चल के दिखाते हैं आपको कैसा मिलेगा अंदर का नज़ारा देखने को। जैसे ही बॉडी स्कैनर वाले एरिया से पार करते हैं, अपने इस सिक्योरिटी चेक एरिया से बाहर आते हैं पंडाल में अंदर जाने के लिए, तो बिल्कुल ही आपको विनाशकारी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। कल दिल्ली और दिल्ली के आसपास के सभी शहर और राज्यों में आए हुए तूफ़ान, आंधी, बारिश ने जो कहर बरपाया है, उसका यहाँ पर भी आपको नज़ारा देखने को मिल रहा है। सामने लगे हुए थे गेट पर पूरे 12 भोलेनाथ भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग, उनकी भी तस्वीरें नीचे गिर चुकी हैं। कि कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है, कहने को शब्द नहीं है यहाँ की व्यवस्था को देख करके कि क्या तूफ़ान और बारिश ने यहाँ पर कहर अपना बरपाया है। देख सकते हो आप सामने लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सामने आप देख सकते हो। कुछ लोग बाहर से अंदर भी आ रहे हैं, कुछ अंदर से बाहर भी जा रहे हैं, और लोग जानने को उत्सुकता लिए हुए हैं। हर आते जाते हुए से ये पूछ रहे हैं कि आज की कथा होगी या नहीं होगी, या आगे बचे हुए 6 दिन कथा होगी या नहीं होगी। आप देख सकते हो यहाँ का नज़ारा, बेहद ही दयनीय स्थिति में यहाँ के टेंट आ चुके हैं। आगे क्या स्थिति हैगी वो भी दिखाते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड पे मैंने आपको दिखाया अन्न क्षेत्र था, रसोई घर थी, सब टेंट उनके नीचे गिर चुके हैं। अन्न क्षेत्र एरिया में आप देखेंगे यहाँ पर लोग प्रसाद लेने के लिए लाइन में खड़े हो चुके होंगे, और जिनको प्रसाद मिल गया है वो इस प्रसाद को ग्रहण भी कर रहे हैं। आप देख सकते हो सामने, क्योंकि ये वही लोग होंगे जो रात को यहाँ पर रुके होंगे और अपनी लिए यहाँ पर खाने का इंतज़ाम जो यहाँ पर हुआ है उसको पाने के लिए यहाँ लाइन में लगे हुए हैं। ज़्यादा लंबी लाइन नहीं है, 50 से 100 आदमी होंगे, लेकिन फिर भी ये संख्या तो है यहाँ पर। अन्न क्षेत्र वाली लाइन आपने देख ली, ये उसके सामने का नज़ारा। जो भी यहाँ पे इंतज़ाम किए हुए थे सब धराशायी होकर के ज़मीन पर आ चुके हैं।
और ये वही टेंट थे जो कि एक्सटेंशन टेंट किए गए थे। यानी कि भीड़ के मद्देनज़र देखते हुए पहले से ही ये सोचा गया था कि अगर भीड़ ज़्यादा होगी तो ऐसे टेंट आगे बढ़ा दिए जाएंगे। और उनके हालात आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या हालत है। कारपेट हो, चाहे पिल्लर हो, चाहे ऊपर लगे हुए छत हो, सब नीचे गिर के आ चुकी है। कल दिल्ली में आए इस भीषण तूफ़ान ने अपना कहर तो यहाँ पे बरपाया ही है। यहाँ का मंज़र देखकर भी आपको अंदाज़ा लग गया होगा। तूफ़ान की चली हुई करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार ने जो अपना यहाँ पर डरावना रूप दिखाया और किस तरह से यहाँ पर ये टेंट धराशायी हो गए, ये आप देख सकते हो। जो डोम टेंट होते हैं वो तक नीचे आकर के गिर गए हैं। और ये तो बहुत अच्छा रहा कि यहाँ पर कोई ऐसी दुर्घटना नहीं हुई जिससे किसी की घायल होने की सूचना मिली हो। सामने आप देखिए लेबर ने यहाँ पर ध्वस्त हुए इन टेंटों को लगाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं, वो कील ठोकते हुए। सामने आपको नज़र आ रहा है अपने स्क्रीन पर गेट नंबर 1 और उसके सामने जो यहाँ टीन लगा करके बैरिकेडिंग की थी वो भी पूरी तरह से ध्वस्त। और यहाँ तक कि आसपास की नहीं, दूर तक जहाँ भी आपकी निगाह जाएगी वहाँ तक ये टीन जो बैरिकेडिंग की थी पार्किंग के लिए वो नीचे गिर चुकी हैं। अब तूफ़ान का बवंडर, उसका वेग कितना रहा होगा ये आप देख सकते हो यहाँ पे। और उसी के ठीक सामने ये वाले टेंट कितना प्रभावित हुए हैं कल के तूफ़ान, आंधी, बारिश से। आपके सामने है नज़ारा सारा। एक तरफ जहां ये टेंट ध्वस्त होते हुए दिखाए मैंने आपको, दूसरी तरफ अभी इसी एरिया के एक और हिस्से में आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि कारीगर लोग लगे हुए हैं और यहाँ पे फटाफट इस इंतज़ाम को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों सामने वाला जो आप गेट देख रहे हो और ऊपर जो फ्लाईओवर देख रहे हो जिस पे ट्रैफिक चल रहा है, ये एरिया हैगा बुराड़ी की साइड का। इस एरिया को बुराड़ी कट बोला जाता है या निरंकारी ग्राउंड की तरफ आने वाले रास्ता हैगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि बाहर से जो पब्लिक आ रही है वो इस तरह से यहाँ पर पहुँच रही है। और कल की आंधी तूफ़ान से जो नुकसान पहुँचा वो तो मैं अब आपको दिखाऊँगा ही दिखाऊँगा। और कथा का क्या समय रहेगा, आज कथा होगी या नहीं होगी ये भी बताऊँगा आपको। तो वीडियो में आप दोस्तों बने रहना और इसका जायज़ा लीजिए। और कल जो अपडेट होगी उसका भी आज शाम तक आपको बताएंगे। पब्लिक का उत्साह बहुत बराबर बना हुआ है। भोलेनाथ भगवान की कृपा रही कि ज़्यादा बड़ा कोई नुकसान नहीं हुआ और सब लोग यहाँ पर सुरक्षित हैं, अच्छे से हैं। तो देखिए यहाँ के माहौल को इस टाइम। कल जितने भी टेंटों को एक्सटेंशन किया गया था वो यहाँ तक थे, जहाँ पर ये सामने बैठे हुए दरी पे आपको दुकानदार दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी। और यहाँ पर नीचे आप दरियाँ देखेंगे फैली पड़ी हुई हैं, ये कहीं से उड़ कर के नहीं आई हैं, ये यहाँ पर बिछी हुई थी तरकीब से, तरीके से। और यहाँ पर टेंट भी लगे हुए थे। और सामने भी आप देखेंगे तो जो टेंटों को एक्सटेंशन किया हुआ था उनके ऊपर के जो शामियाने थे वो हवा से, आंधी तूफ़ान से कल उड़ गए। उनको सही अब सुचारू रूप से किया जा रहा है। यहाँ आप सामने देखेंगे मुख्य मंच वाले जो डोम वाले टेंट थे, हैंगर वाले टेंट जिनको बोला जाता हैगा, ये तो अपनी पूरी मजबूती के साथ खड़े हुए थे। और जो बीच वाले टेंट के साथ में तीसरे नंबर का टेंट आप देख रहे हैं जहाँ पर वो क्रेन भी आपको नज़र आ रही है, उस टेंट का भी एक हिस्सा उड़ गया था। आंधी तूफ़ान ने उसको भी नहीं बख्शा। कोई ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जितने भी यहाँ पर
टेंटों को आगे टेम्परेरी तौर पे एक्सटेंड किया था वो सब यहाँ पे धराशायी हो चुके हैं। नीचे आप देख सकते हो अभी भी दरियाँ कुछ व्यवस्थित ढंग से बिछी हुई हैं, लेकिन जो टेंट लगे थे और जो यहाँ पे पिलर्स लगाए गए थे उनको लगाने के लिए वो सब यहाँ के समिति द्वारा हटवा दिए गए हैं। सामने आप देख रहे हो मुख्य टेंट, उसी के साथ लेफ़्ट हैंड साइड वाला ये जो टेंट लगा हुआ है इसका एक काफ़ी मतलब नुकसान हो चुका है। नीचे टेंट गिर चुका है, दिखाता हूँ आपको पास में चल करके। और ये जो यहाँ पे टेम्परेरी टेंटों का एक्सटेंड किया हुआ था ये उनके पोल्स हैं जो यहाँ पर ज़मीन पे इकट्ठे करके लगा दिए हैं। वो सामने आप देखो क्रेन से उस हैंगर को रोका हुआ है और ऊपर कारीगर लोग चढ़े हुए हैं इसको ठीक करने के लिए। नीचे जो तिरपाल है उसको इकट्ठा किया जा रहा है, क्रेन की सहायता से लेबर को ऊपर पहुंचाया जा रहा है। इनको सही ढंग से लगाया जाएगा तभी यहाँ पर लोग बैठ पाएंगे। और सामने आप गिरे हुए टेंट की हालत को देख सकते हो कैसी हो चुकी है। एंट्री करने के बाद में जो दूसरा गेट बनाया हुआ था उसकी भी हालत बहुत खस्ता हो चुकी है। जो भी उस पर सजावट का काम किया हुआ था सब डैमेज हो चुका है। दोस्तों सामने आप देख रहे हो एंट्री गेट, जहां से शिव महापुराण कथा में पंडाल के अंदर आने के लिए आपको प्रवेश मिलता है। और इसके बाद में ये दूसरे वाला गेट है। अभी इसकी तूफ़ान की वजह से काफ़ी हालत ख़राब हो चुकी है। इसको दोबारा से लगाया जाएगा, सजाया जाएगा, संवारा जाएगा, जैसा कि यहाँ पर प्रशासन समिति द्वारा बार बार अनाउंसमेंट किया जा रहा है। अब यहाँ से जब हम अंदर आएंगे तो अंदर आने के बाद का जो भी नज़ारा है यहाँ पर वो आपको दिखाता हूँ। और आपको ये बताना चाहूँगा कि आज 22 मई को यहाँ पर कथा कैंसिल की जा चुकी है। फिर भी सामने आप देखेंगे तो बहुत पब्लिक यहाँ पर आ चुकी है और आए भी जा रही है। कि अंदर आने के बाद में यहाँ कथा पंडाल की आज 22 मई को क्या स्थिति है वो अब आप देखिएगा। जैसा कि मैंने अभी बताया, आज की कथा जो दोपहर को 2 बजे से लेकर 5 बजे तक होनी थी वो कैंसिल कर दी गई है, क्योंकि कल के तूफ़ान की वजह से यहाँ पर काफ़ी नुकसान पहुँचा और जो भी टेंट वगैरह थे वो ध्वस्त हो गए। और अब जो कथा होगी वो होगी 23 मई को शाम को 6 बजे शुरू होगी और 9 बजे तक चलेगी। अंदर आपको लेकर के चल कर के दिखाता हूँ कि अंदर अब यहाँ पर क्या स्थिति हैगी।